नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मतदान की, उस मताधिकार की जिसके साथ चीटिंग हो रही है, जिसके लिए अब कई नेता, कई दल आगे आ रहे हैं और सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, जिसमें आदित्य ठाकरे का नाम भी सामने आ रहा है। तो आज हम इसकी बात क्यों करेंगे, ये मुद्दा देश लाइव आपके सामने क्यों लेकर आया है, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए आज की चर्चा का रुख करते हैं। दोस्तों, कभी आपने क्या ये सोचा है कि लोकतंत्र की सबसे अहम बुनियाद मतदान कैसे कुछ लोगों के हाथों में खिलौना बन गई है? क्या आपने कभी कल्पना की है कि बिना आपकी जानकारी के ही आपका जो नाम है वो वोटर लिस्ट से गायब हो सकता है, और जब आप वोट डालने बूथ पर पहुंचे तो आपको कहां जाएं, आपका नाम ही नहीं है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि कर्नाटक में सीआईडी की हालिया जांच से निकला एक चौंकाने वाला सच है। दोस्तों, स्क्रीन पर देखिए। वापस आते चर्चा पर। कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट जो कलबुर्गी जिले का हिस्सा है, वहां 2023 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले एक बेहद संगठित और सुनियोजित साजिश के तहत मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई। सीआईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि मतदाताओं के नाम हटाने के लिए करीब 100 अलग अलग सिम कार्ड्स का इस्तेमाल किया गया, और इन सिम कार्ड्स की मदद से चुनाव आयोग के आधिकारिक ऐप, सही सुन रहे हैं आप, आधिकारिक ऐप एनवीएसपी, वोटर हेल्पलाइन और गरौडा में फर्जी लॉगिन किए और ओटीपी के जरिए मतदाताओं के नाम हटाने के लिए अनियमित आवेदन डाले गए। यानी ये कोई तकनीकी गलती नहीं थी, बल्कि एक सोच समझकर रची गई साजिश थी, ताकि खास मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा सके। इसलिए मैंने शुरुआत में मतदान का जिक्र किया, आपके मत पे बात की। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है दोस्तों कि ये छेड़छाड़ किसी एक दो बूथ तक सीमित नहीं थी। आलंद क्षेत्र के 254 मतदान केंद्रों को टारगेट बनाया गया था, यानी पूरे निर्वाचन क्षेत्र को योजनाबद्ध तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की गई। सीआईडी की शुरुआती रिपोर्ट यह बताती है कि सैकड़ों नाम हटाने के लिए अलग अलग सिम कार्ड्स और अलग अलग मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल हुआ, ताकि किसी एक व्यक्ति या संगठन तक ट्रैकिंग ना पहुंच सके। अब आप समझिए, अब ऐसे में सवाल उठता है दोस्तों कि एक ऐसा किसने किया और क्यों किया, इसके पीछे की मंशा क्या है? विपक्ष का यह आरोप है कि यह सब कुछ सत्ताधारी ताकतों के इशारे पर किया गया, ताकि चुनाव में हार को जीत में बदला जा सके। इसमें आदित्य ठाकरे का नाम भी है, जो आगे आए हैं जीत में बदलने के लिए। सब हुआ 18 सितंबर को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस कॉन्फ्रेंस में खुद आलंद के नाम लेते हुए कहा था कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाली घटनाएं अब खुलकर सामने आ रही हैं। उन्होंने इसे एक सिस्टमैटिक वोट चोर का उदाहरण बताया। अब ऐसे में मतदाता सूची में हेराफेरी अगर ये होती है तो ये कोई मामूली अपराध नहीं है दोस्तों। भारत का लोकतंत्र इसी सूची पर टिका है। यही वो कड़ी है जो नागरिक को सत्ता के केंद्र से जोड़ती है। अगर ये सूची ही साजिश का शिकार बन जाए, इसमें हेराफेरी हो, तो फिर चुनाव का पूरा आधार ही खत्म हो जाता है। सीआईडी की जांच में मिले सबूतों से यह साफ है दोस्तों कि तकनीक को लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय लोकतंत्र को कमजोर करने के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया, यानी आपके और हमारे साथ धोखा किया गया। ओटीपी लॉगिन सिस्टम जो सुरक्षा के लिए बनाया गया था, उसे ही तोड़ मरोड़ कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हाईजैक करने के लिए इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, ये मामले को अगर देखें तो ये मामला सिर्फ आलंद तक सीमित नहीं है। विशेषज्ञों की अगर माने तो उन्होंने चेतावनी वो दे रहे हैं कि अगर इतनी आसानी से मतदाता सूची के साथ छेड़छाड़ हो सकती है तो देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसी ही गड़बड़ियां हो सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये केवल एक चुनाव की चोरी नहीं होगी,
बल्कि ये पूरी व्यवस्था पर जनता के भरोसे की हत्या होगी। और अब बात आती है जिम्मेदारी की। क्या चुनाव आयोग को नहीं पता चलना चाहिए कि अचानक इतने अलग अलग सिम कार्ड से ओटीपी लॉगिन क्यों हो रहे हैं? क्या साइबर सुरक्षा पर नजर नहीं रखी गई? क्या मतदाता सूची में इतने बड़े पैमाने पर बदलाव पर स्वतः संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए था? ये वो तमाम सवाल है जो पारदर्शिता पर सवाल खड़े करते हैं। ये सारे सवाल चुनाव आयोग की भूमिका पर गहरे सवाल खड़े करते हैं। दोस्तों अगर बात करें लोकतंत्र की खूबसूरती इसी बात में है कि हर नागरिक, चाहे वो गरीब हो, आम हो, खास हो, अमीर हो, सशक्त हो या कमजोर, वोट की ताकत से बराबर होता है। लेकिन अगर नागरिकों को चुपचाप मतदाता सूची से मिटा दिया जाए तो ये सिर्फ वोट चोरी नहीं बल्कि लोकतंत्र की डकैती है। तो आज जरूरत है कि इस पूरे मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच हो। सिर्फ निचले स्तर के ऑपरेटर्स को सजा देने में से कुछ नहीं होने वाला है। ये पता लगाना जरूरी है दोस्तों कि आखिर किसके आदेश पर यह सब हुआ, कौन इसका लाभार्थी था और क्या ये किसी बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा था। और सबसे अगर इंपॉर्टेंट चीज देखें, सबसे महत्वपूर्ण, हमें यह समझना होगा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सिर्फ वोट डालना काफी नहीं है, बल्कि हमें उस प्रक्रिया की भी रक्षा करनी होगी जो हमें वोट डालने का अधिकार देती है। दोस्तों अगर चुप रहे हम तो कल जब आप और मैं बूथ पर पहुंचेंगे तो शायद हमें भी यही कहा जाएगा कि आपका नाम तो सूची में है ही नहीं, आप मत का अपना इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों ऐसे में सवाल सीधा है, क्या हम अपने वोट की ताकत को ऐसे ही चुराने देंगे या फिर इसे बचाने के लिए आवाज उठाएंगे? अगर लोकतंत्र के संरक्षक सो जाएं तो उसकी नींद तक चुरा ली जा सकती है, और अगर हम आज जागे नहीं तो कल शायद वोट डालने का जो अधिकार भी है वो किसी सिम कार्ड और ओटीपी के खेल में गुम हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपको सोचना है, आपको ये तय करना है कि ये जो मत का इस्तेमाल है आप के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना मायने रखता है। आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं या यूं ही जाया जाने देते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये चर्चा कैसी लगी वो भी आप बताइएगा दोस्तों। और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि सच से हर कोई रूबरू हो सके। हमारा मकसद, हमारी मंशा यही है कि हम सच्चाई के साथ आपसे चर्चा करें और सच आपके सामने रखें। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।